खैर, हम आज अपनी ज्ञान यात्रा में उत्पत्ति अध्याय 4 पर पहुंचते हैं, जहां आदम और हव्वा के वंश मानव इतिहास के पन्नों पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर रहे हैं। और मुझे आपको बताना है, यह बिल्कुल भी सुंदर दृश्य ही होने वाला है। उत्पत्ति अध्याय 4 अच्छी तरह से प्रसव कक्ष में शुरू होता है। हमने पिछली बार यह नोट किया था। पद 1 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना और उसने गर्भ धारण किया और कैन को जन्म दिया। कहती है, मैंने भगवान की मदद से एक आदमी पाया है। यह ज्यादा समय नहीं लगता कि हव्वा फिर से प्रसव कक्ष में है। पद 2, और फिर से उसने अपने भाई हाबिल को जन्म दिया। पद 2 आगे बताता है कि ये दोनों लड़के बड़े हुए और विभिन्न व्यवसायों को चुना। कैन एक किसान बन गया, हाबिल एक पशुपालक बन गया। वैसे इनमें से दोनों अद्भुत व्यवसाय हैं। अगर पशुपालक और किसान न होते तो हम में से कोई भी आज जीवित नहीं रह पाता। अब ध्यान रखें कि ये लड़के एडेन के बाग के बाहर बड़े होते हैं और वे अपने माता पिता के इतिहास से पूरी तरह अवगत हैं। वे भगवान के प्रायश्चित बलिदान की प्रणाली से पूरी तरह अवगत हैं। और हम यह जानते हैं क्योंकि पद 3 हमें बताता है कि समय के साथ कैन ने भगवान के लिए उपहार के रूप में उपज लाया और हाबिल ने भी अपने झुंड का पहला जन्म लाया, यानी उसके भेड़ों का झुंड। अब यह वाक्यांश यहाँ समय के साथ शाब्दिक रूप से अनुवादित किया जाए तो इसका अर्थ है दिनों के अंत में। यह वर्ष के अंत को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि यह बलिदान एक वार्षिक घटना है। भगवान ने उन्हें यह सिखाया था कि उनके पास आने का तरीका वार्षिक प्रायश्चित के बलिदान से था। अब हमें कैन और हाबिल के होम स्कूल पाठ्यक्रम के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने यह विचार अपने आप नहीं बनाया। एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखकर, कुछ निर्दोष जानवर को मारकर और इसे वेदी पर जलाकर। नहीं नहीं, यह भगवान का विचार था। यह भगवान की योजना थी। यह वार्षिक बलिदान मानवता के लिए भगवान की बलिदान के माध्यम से उद्धार की योजना में विश्वास का आज्ञाकारी बयान बन जाता है। यह उनके आने वाले उद्धारकर्ता में विश्वास का बयान है। तो यहाँ कैन और हाबिल आ रहे हैं बिना किसी संदेह के अपने माता पिता आदम और हव्वा के साथ इस वार्षिक बलिदान को करने के लिए। अब हमें नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह वेदी कई दशकों पहले पूर्वी पक्ष पर स्थापित की गई थी, एडेन के बाग के ठीक वहां उन केरूबों की उपस्थिति में जो अभी भी अपनी जलती हुई तलवारों के साथ खड़े हैं, आदम और हव्वा को उनके निर्वासन और प्रायश्चित की आवश्यकता की याद दिलाते हुए। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग होता है। जब परिवार अराइव्स, कैन कुछ भयानक और विद्रोही तरीके से गलत करता है। वह यहाँ अपने खेत पर अपने श्रम से फल और सब्जियों का बिना खून वाला बलिदान पेश करता है। हाबिल एक मेमना पेश करता है, जैसा कि भगवान ने निर्धारित किया था। एक निर्दोष जानवर की मृत्यु, एक दोषी पापी के लिए मरना। अब भगवान यहाँ पद 4 में प्रतिक्रिया देने में कोई समय बर्बाद नहीं करते और भगवान ने हाबिल और उसके बलिदान की ओर ध्यान दिया, लेकिन कैन और उसके बलिदान की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कैन बहुत गुस्से में था और उसका चेहरा उतर गया। अब अधिकांश लोग मानते हैं कि कैन भगवान द्वारा उचित तरीके से नहीं निपटा गया। वह खेती में जाने के लिए कितना दुर्भाग्यशाली था, जबकि उसके भाई ने पशुपालन में प्रवेश किया और भगवान ने सब्जियों की तुलना में जानवरों को प्राथमिकता दी। यहां मुद्दा यह नहीं है। यदि आप उत्पत्ति के पहले 5 अध्यायों में आदम और उसके बेटों की उम्र के बारे में दर्ज विवरणों का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि जब यह घटना होती है तो कैन लगभग 120 वर्ष का है। अब बाढ़ से पहले हमारे पूर्वज इन शुरुआती वर्षों में एक शुद्ध नवनिर्मित पृथ्वी पर रहते थे, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। वास्तव में उत्पत्ति 5 और पद 5 हमें बताता है कि आदम ने 930 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया। ये आपके जन्मदिन के केक पर बहुत सारी मोमबत्तियां हैं। कैन और हाबिल तब अपेक्षाकृत युवा पुरुष हैं, भले ही वे अपने शुरुआती 100 के दशक में हों। मैं यह बताता हूं क्योंकि कैन और हाबिल ने शायद पहले ही इस वार्षिक बलिदान को लगभग 100 बार अर्पित किया है। लेकिन इस बार कैन अपने आप से कहता है, आप जानते हैं,
मैं अपने भाई के लिए एक जानवर लाने से थक गया हूं। मेरा काम भगवान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं एबेल की तरह ही मेहनत कर रहा हूं और इस साल मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। और मुझे बताने दो, सांप छुट्टी पर नहीं गया है। पिछले 100 वर्षों से वह कैन पर वही रणनीति लागू करने वाला है जो उसने कैन की मां हव्वा पर इस्तेमाल की थी। क्या भगवान ने वास्तव में ऐसा कहा? मेरा मतलब है, आओ, क्या इसे वास्तव में इस तरह होना चाहिए? यह आपके लिए सही है। और इसके अलावा आपने भगवान के तरीके से यह बलिदान 100 बार किया है। अब इसे अपने तरीके से करने का समय है। और मुझे लगता है कि भगवान इस बात की सराहना करेंगे कि आपने इस साल अपने हाथों की मेहनत से बलिदान देने के लिए आए। भगवान इतने संकीर्ण विचार वाले नहीं हैं। सुनने में परिचित लगता है ना? मूसा यहां पद 4 में लिखता है, प्रभु ने हाबिल और उसके बलिदान की ओर ध्यान दिया, लेकिन कैन और उसके बलिदान की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। इब्रानियों 11 के लेखक ने इसे इस तरह कहा, भगवान ने उसके उपहारों को स्वीकार करके हाबिल की प्रशंसा की। इसे शाब्दिक रूप से अनुवादित किया जा सकता है, भगवान ने उसके उपहारों के बारे में गवाही दी, अर्थात हाबिल के बलिदान के बारे में। दूसरे शब्दों में, भगवान हर साल कुछ करते हैं, यह दिखाने के लिए कि वह इन बलिदानों को स्वीकार कर रहे हैं। यहां हमें यह विशेष रूप से नहीं बताया गया है कि भगवान ने अपनी स्वीकृति कैसे व्यक्त की, लेकिन मुझे विश्वास है कि अन्य पद विवरण भरते हैं। पुराने नियम में भगवान ने बलिदानों और पूजा करने वाले की स्वीकृति को स्पष्ट रूप से कैसे प्रदर्शित किया, आग के साथ स्वर्ग से। जब भगवान ने लेवितिकस अध्याय 9 में हारून के बलिदान को स्वीकार किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वर्ग से आग भेजी और उस होम बलिदान को वेदी पर भस्म कर दिया। भगवान ने न्यायियों के अध्याय 6 में गिदोन के बलिदान को स्वीकार किया, ऐसे स्वर्ग से आग भेजकर इसे भस्म करके। शायद आपको याद है, जब एलियाह और बाल के याजकों ने अपनी आस्था की परीक्षा ली, को याद है कि झूठे देवता बाल ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भगवान ने दी। उन्होंने अपने सेवक एलियाह को उस बलिदान को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग भेजकर गवाही दी। 1 राजा 18। जब राजा दाऊद ने 1 इतिहास 21 में भगवान को एक बलिदान अर्पित किया, तो भगवान ने उस वेदी पर स्वर्ग से आग भेजकर उसका उत्तर दिया। इसके अलावा बाद में जब सुलेमान ने 2 इतिहास 7 में मंदिर को समर्पित किया, तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग से आग आई और हर बलिदान को भस्म कर दिया। स्वर्ग से आग भगवान की स्वीकृति की गवाही थी। फिर साल दर साल मुझे विश्वास है आदम और हव्वा अपने बेटों के साथ बाग के किनारे आए और उस वेदी पर अपने बलिदान अर्पित किए। भगवान ने अपनी स्वीकृति की गवाही दी। कैसे? स्वर्ग से आग भेजकर और उनके बलिदान को भस्म करके। लेकिन इस साल हालांकि कैन का बलिदान बिना छुए रह गया। दूसरे शब्दों में, कोई आग नहीं गिरती। यह पूरी तरह से अपमान है, यह सार्वजनिक शर्मिंदगी है। और मुझे विश्वास है कि पुरानी सांप ने शायद कैन के दिल में फुसफुसाया, भगवान पक्षपाती हैं, तुम अबेल के समान अच्छे हो। इसके साथ कैन के दिल में जलन इस हद तक बढ़ने लगती है कि उस साल के खत्म होने से पहले कैन अपने छोटे भाई अबेल की हत्या कर देगा और अबेल भगवान का पहला अनुयायी बन जाता है जिसे अपने विश्वास के लिए शहीद किया जाता है। आप जानते हैं, आज तक प्रिय दुनिया को विभाजित किया जा सकता है, ठीक इन 2 भाइयों की तरह, उन लोगों के बीच जो अपने तरीके का पालन करते हैं और जो भगवान के तरीके का पालन करते हैं। नए नियम की यहूदा की पुस्तक में झूठी धर्म को स्पष्ट रूप से कैन के तरीके के रूप में संदर्भित किया गया है। पद 11। यह मूल रूप से यह कहता है, मैं भगवान के पास अपने तरीके से आऊंगा। मैं पाप, दोष और बलिदान की बातों और उद्धारकर्ता की आवश्यकता से बचने वाला हूं। मैं भगवान के पास वह लाऊंगा जो मैंने अपने हाथों से किया है।
खैर, समस्या यह है कि आप अपने तरीके से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। वास्तव में भगवान के घर का दरवाजा बंद है। इसे खोलने के लिए केवल एक ही चाबी है, और वह चाबी एक क्रॉस के आकार में है, मसीह का क्रॉस, जो पाप के लिए अंतिम बलिदान बना। आप देखिए, यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आता। यूहन्ना 14 पद 6। जब आप केवल मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं तो स्वर्ग का वह दरवाज़ा खुल जाता है, और आप मसीह के माध्यम से भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश कर सकते हैं, एक क्षमा प्राप्त बच्चे के रूप में जो अब हमेशा के लिए स्वर्ग की ओर जा रहा है। लेकिन आपको भगवान के तरीके से आना होगा। खैर, भगवान के प्रेरित ज्ञान के शब्द में हमारी अगली यात्रा तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।